सीपी चौधरी का जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जयराम का प्रोग्राम में जाते हैं। आप लोग वीडियो बनाते हैं तो देखते होंगे। अच्छा। सीपी चौधरी का जितना भी कार्यकर्ता है जो हल्ला करते थे तो 4 RSS वाला लड़का लेकर के सीपी चौधरी स्टेज के आगे खड़ा कर देता था और सीपी चिल्लाता था। लोग गिरिडीह का सांसद कैसा हो, सीपी चौधरी जैसा हो। तो हम लोग बुर्बक हैं, हम लोग नहीं देखते हैं। और वही RSS वाले लड़के जा करके अभी जयराम के आगे कहता है जय राम जय राम। तो हम लोग जान रहे हैं भैया कि तुम्हारा कहीं कल्याण नहीं है। तुम्हारा कल्याण है जो सत्य करेगा, जो झारखंड का विकास करेगा, उसका नाम लो। सीपी करने से यहाँ काम नहीं चलने वाला। मोथरा महतो जी के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनका ऊपरे में सत्यानाश करने के लिए विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य बैठा कि सीपी चौधरी जी बोरा झोला लीजिए। आप आए थे 4 व्हीलर में, बोरा झोला लीजिए और पैदले चल जाइए आप रामगढ़। इस बार आपका गिरिडीह में कहीं कुछ नहीं है आप और ना रहिएगा, क्योंकि आप जितना गिरिडीह को शोषित किए हैं, जितना गिरिडीह को आप सताए हैं, अब मत सताइए, क्योंकि लोग समझ गया है कि आपका नाम सीपी चौधरी है। अच्छा, चुपे चाप रहिए, आप मत आइए मैदान। जोहार झारखंड, जय झारखंड। आप सभी को स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पर। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड से गिरिडीह लोकसभा चुनाव हेतु। और हमारे साथ जो कि मौजूद हैं डुमरी प्रखंड के युवा नेता रोहित जी। चलिए जानते हैं इनसे किस तरह माहौल बना हुआ है, आज इनसे जानेंगे। और झारखंड में काफ़ी भ्रष्टाचारी नेतागण के बारे में और भी चर्चा होगी, तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जोहार है आपको। जोहार। क्या आप बता सकते हैं गिरिडीह लोकसभा जो कि किस तरह सिलसिला अभी चल रहा है? गिरिडीह लोकसभा का एनडीए प्रत्याशी जी माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं और जेएमएम इंडिया गठबंधन के सूत्रों के अनुसार मोथरा महतो जी हैं जी। और अभी जो है कि वर्तमान में एक अलग पार्टी है जो कि जेलकम पार्टी, जो कि टाइगर जयराम महतो फाइनली जो कि अपना घोषित कर चुके हैं, जो कि वो स्वयं है। देखिए, यहाँ पे इंडिया और एनडीए और तीसरा में आ गया हमारा JVKS जयराम जी। जी, तो जयराम जी एक निखरता हुआ चेहरा है और वो गिरिडीह का नहीं, पूरी राज्य का निखरता हुआ चेहरा है, पूरे झारखंड राज्य का। अभी जयराम जी की स्थिति पूछा जाए तो एक साफ चरित्र का आदमी है ही। इससे उम्मीद किया जा सकता है कि ये एक युवा है और युवा का दर्द कहीं ना कहीं समझते हैं। 5 साल हमारे गिरिडीह में राज किए, सत्ता में रहे हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी। और अभी सूत्रों के अनुसार इंडिया गठबंधन का मोथरा महतो जी हैं। तो हमको लगता है कि जेएमएम का जो पदाधिकारी है, महासचिव है, पहला तो एक बिहारी है विनोद पांडे और दूसरा एक बंगाली है सुप्रियो भट्टाचार्य। अच्छा। इन लोग माननीय मुख्यमंत्री झारखंड का जो थे हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने में इन लोग का हाथ रहा। अच्छा, इन्हीं लोग का हाथ रहा है। कैसे आप साबित कर सकते हैं? साबित इन लोग का नेचर से किया जा रहा है। अच्छा। इन लोग अभी तक एनडीए जो है कि हर जगह अपना प्रत्याशी घोषित कर चुका है और इंडिया गठबंधन में रहने के बाद भी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहा है, केवल टाल मटोल कर। तो भाई, जहां हमारा क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम है, मेरा क्षेत्रीय पार्टी JVKS है, जो क्षेत्रीय पार्टी इतना विलम्ब कर रहा है, भाई JVKS तो अपना स्वयं चेहरा दे दिया जयराम जी को। जयराम जी गिरिडीह लोकसभा लड़ेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी तक उन लोग नहीं कर पाया चूँकि इसमें 2 पेच फसल है। अच्छा। पहला सुप्रियो भट्टाचार्य बंगाली है और दूसरा आपका बिहारी है। तो भाई हम लोग का आंदोलन मतलब बहरिया है। हाँ, ये दोनों जो पार्टी का महासचिव है जेएमएम पार्टी का, अच्छा, सुप्रियो भट्टाचार्य बंगाली और विनोद पांडे बिहारी, तो ये दोनों का जो है कि झारखंड की विनाश की ओर लेके जाने का काम कर रहे हैं। झारखंड में जो निखरता हुआ चेहरा है। तो क्या लगता है इस बार जो कि गिरिडीह लोकसभा में किनको लोग चाहेंगे और किन पर जो कि वोट डालेंगे? देखिए, मतदान है जी। अभी कोई नेता 1 लाख 2 लाख रुपया खर्चा करेगा तो 2000 भीड़ जमा कर सकता है। लेकिन अभी एक हम लोग के बीच में हमारे साथी हैं जयराम जी। अच्छा। जहाँ खड़ा हो जा रहे हैं वहाँ 10,000 का भीड़ हो रहा है। अच्छा, तो बिना पैसा का। हम तो बोले कि अभी चंद्र प्रकाश चौधरी जी को 2000 का भीड़ करने की जरूरत पड़े, 2000 जनता का भीड़ चाहिए उनको, तो उनको 5 लाख खर्चा करना पड़ेगा। और जयराम जी 500 रुपया तेल डला के कहीं चल जाएंगे। आपका कहने का मतलब है कि कोई पैसों के बदौलत तो कोई
अपने दम के बदौलत। चुनाव छवि के कारण जीता जाता है। अच्छा। चुनाव जो है छवि के कारण जीता जाता है और जीतने के बाद इन लोग वही छवि का दुरुपयोग करता है। जैसे चंद्र प्रकाश चौधरी जी लगातार 15 साल मंत्री रहे। 15 साल? 15 साल गिरिडीह लोकसभा? नहीं, 15 साल झारखंड सरकार में मंत्री रहे। अच्छा। 5 साल गिरिडीह लोकसभा का सांसद रहे। लेकिन कभी गलती से भी कोई युवा जानता हो कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी लोकसभा के पटल में ही बात रखे हैं कि हमारा गिरिडीह में कुछ रोजगार होना चाहिए, कुछ युवा को नौकरी देना चाहिए, कोई बड़ी ऐसी फैक्ट्री करना चाहिए, कोई कंपनी खोलनी चाहिए जिससे 5000 लोग का रोजगार मिल जाएगा? अभी तक मतलब चंद्र प्रकाश चौधरी कुछ भी नहीं किए हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी अपने आप को इतना बड़ा ईगो घमंडी आदमी है। अच्छा। इतना बड़ा घमंडी आदमी है, अगर गिरिडीह में एनडीए का सत्यानाश होगा तो वो चंद्र प्रकाश चौधरी के बदौलत होगा। अगर गिरिडीह में काफ़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग इत्यादि जगहों जगहों पर जाने के बाद जो कि यह हमको पता चलता है कि इस बार जो कि मुकाबला देखने लायक और कशमकश होगी, क्योंकि जेएमएम जो कि चंद्र प्रकाश चौधरी को जो कि पराजित नहीं कर पाया था, और इस बार जो कि सुनने में आ रहा है कि टाइगर जयराम मातो बीएस बीजेपी का होगा चंद्र प्रकाश चौधरी का, तो इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, जेएमएम निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी एनडीए का? अच्छा। गिरिडीह में मोथरा मातो जी के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनका ऊपरे में सत्यानाश करने के लिए विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य बैठल हैं। तो विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य को जेएमएम से निकाल के फेंकना चाहिए। तो क्या मथुरा प्रसाद जो कि उसका कोशिश कामयाब नहीं होगी? नहीं, हमको नहीं लगता है कि मोथरा मातो जी गिरिडीह में इस बार नहीं आ सकते हैं। इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि जेएमएम का सत्यानाश करने के लिए हम बोले ना अभी कि एक बिहारी और एक बंगाली बैठल है। पार्टी मेरा, क्षेत्रीय पार्टी मेरा, क्षेत्र का लोग हम, और राज कर रहा है विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य। इन लोग को उस तरह से फेंकना चाहिए जिस तरह से दूध में मक्खी डूबा हो, निकाल के फेंक देना चाहिए। तो यहाँ पे एनडीए का कुछ चलता। ये 2 सत्यानाश बैठे हैं, 2 नमूना है। इन लोग एनडीए का सत्यानाश करिए देगा, और पूरी राज्य में बीजेपी का सत्यानाश अगर कोई कर सकता है तो वो चौधरी जी हैं, सीपी चौधरी। हम गांव ग्राम में लोग कहते हैं, हम लोग रामचरितमानस भी देखते पढ़ते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इंडिकेट रहता है रावण को कि उसका घमंड का कारण उनका सत्यानाश हुआ था, उसका पराजित हुआ। हाँ, लंका का विध्वंस उसका घमंड के कारण हुआ था। उसी तरह से यहाँ बीजेपी का विध्वंस सीपी चौधरी का घमंड करेगा, और कुछ नहीं। तो आप जान ही सकते हैं। सवाल आता है कि मतलब भीड़ अलग होती है और वोट अलग होती है, इस पर क्या कहेंगे? जो कि जयराम के पीछे तो लाखों अभी भीड़ हो जाती है, हवाई में अभी चल रही है जयराम मातो, लेकिन जब मेन मुद्दा बात आती है मेन जगह पर तो लोग बदल जाते हैं। जयराम मातो जी युवा हैं और वो अभी पढ़ लिख रहे हैं और अपना पार्टी बनाए हुए हैं, जेल कैंप पार्टी। हाँ, और पार्टी में काफ़ी अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जयराम जी के मन में है कि मेरा झारखंड में शायद अगर हमारा अपना आदमी, हम खुद उसका प्रतिनिधित्व अगर करेंगे लोकसभा में, 2 बात रखेंगे, तो इन लोग जो 15 साल 20 साल मंत्री रह करके केवल लूटा है दोनों हाथ से कम 4 आदमी को रोज़गार तो दे सकता है, 10 आदमी का रोज़गार तो दे सकता है। जयराम जी, हम उनका स्वागत करते हैं गिरिडीह में, बल्कि उनका पार्टी का पूरी राज्य में स्वागत करना चाहिए, सारे युवा को उनके साथ रहना चाहिए। लेकिन हम बोले ना कि भाई दोनों पार्टी विध्वंस होने वाला है। इधर पूरी बीजेपी को अगर विध्वंस कर रहा है तो चंद्र प्रकाश चौधरी करेगा, और एनडीए को अगर विध्वंस करेगा तो चंद्र प्रकाश चौधरी, और इंडिया का विध्वंस करेगा तो सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे, जो स्पष्ट रूप से है। अच्छा, ये दो एनडीए और इंडिया का विध्वंस तो तय है। एनडीए का विध्वंस चंद्र प्रकाश चौधरी के वजह से होगा, और इंडिया का विध्वंस वो सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे की वजह से होगा। आज भले झारखंड में लोग नहीं समझ पा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन को जेल भेजने के कारण सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे हैं। उन्हीं लोग का कारण, वही लोग का कारण है, क्योंकि एक बिहारी कानाफूसी में तेज होता है। इन लोग कानाफूसी यहाँ तक नहीं, दिल्ली तक किए हैं, और इधर से सुप्रियो भट्टाचार्य उसमें आंच लगाने का काम कर दिए हैं, जिसके वजह से आज हेमंत जी जेल में हैं। भले से हेमंत सोरेन जी राज्य का सीएम रहे, लेकिन उनका विवेक, उनका बुद्धि काम नहीं कर रहा है
कि हम क्या करें। ये दोनों को तो एकदम नहीं बोले, दूध में डूबे मक्खी की तरह उठा के सुप्रिया भट्टाचार्य और विनोद पांडे को फेंक देना चाहिए तो राज्य का कुछ हो सकता था। लेकिन कहावत भी गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, विनाश सर पे आती है तो विवेक मर जाती है। तो भाई जेएमएम का विनाश आ गया है तो विवेक इनका मरना ही है। अच्छा। इसलिए सुप्रिया भट्टाचार्य और विनोद पांडे को रखा है अपने पास, क्योंकि उसका विनाश का वही रास्ता है। इस बार जो है कि झारखंड के गिरिडीह जिले के अंतर्गत मुस्लिम वोटर्स भी काफ़ी मतलब एकजुट हो रहे हैं, टाइगर जयराम मातो को चाहने लगे हैं। क्या लगता है, मतलब जयराम मातो को वाकई में वोट करेंगे या नहीं करेंगे? मुस्लिम पाकिस्तान थोड़ी नहीं जा रहा है। अच्छा। मुस्लिम को तो इंडिया में रहना है। जो गिरिडीह का मुस्लिम है गिरिडीह में रहना है, जो कोडरमा का मुस्लिम है कोडरमा में रहना है। पाकिस्तान और रेगिस्तान कोई जाने वाला है नहीं। तो उसको अपना भविष्य का चिंता है कि नहीं, मुसलमान भाई को उसको अपना भविष्य का चिंता है। और वो भी बहुत दूर दूर तक मुसलमान भाई लोग देख रहे हैं। नहीं, बहुत कोई जात पात को लेकर काफ़ी एक साइड हो जाते हैं। जात पात वाला राजनीति बीजेपी है, जिसको हम लोग बीजेपी और कांग्रेस। जात पात की राजनीति केवल इंडिया और एनडीए किया है, बाकी यहाँ कोई जात पात का राजनीति नहीं है। जात पात का राजनीति अगर होता तो स्वर्गीय आपका कहने का मतलब हमारे झारखंड में ये सब अभी कुछ नहीं है? नहीं, केंद्र में तो बीजेपी जात पात कर ही रहा है। अच्छा। और झारखंड में भी जात पात थोड़ा सा इंडिया पार्टी कर रहा है, उससे हम लोग को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग को पता है, हम लोग का विवेक और बुद्धि इतना तेज है कि जो हमारा विकास कर सकता है, जो हमारा बात को आगे रख सकता है, जो हमारा भविष्य को सोच सकता है, तो हम जात पात से क्या मतलब है भैया। हमारे माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ मातो जी का हम जो है कि भगवान से यही अपील करते हैं कि उनके आत्मा को शांति दे। कल उनका पुण्यतिथि था जी, 6 अप्रैल को। तो जगन्नाथ मातो जी के अंदर अगर जात पात का भेदभाव रहता तो वो एक ब्राह्मण से भी दोस्ती रखते थे और एक मियाँ से भी दोस्ती रखे हैं। अच्छा। और दोस्ती के साथ साथ वो मियाँ को अपना मंत्री प्रतिनिधि भी बनाए थे, मियाँ भाई को। मतलब आपका कहने का मतलब हर पार्टियां जो कि कुछ ना कुछ मुस्लिम कैंडिडेट रखती है। हाँ, अभी बीजेपी छोड़ करके बाकी सारे पार्टी के अंदर मुस्लिम भाई का अच्छा योगदान रहता है, चाहे वो हमारा जेएमएम हो या हमारा कांग्रेस हो या अन्य किसी पार्टी हो। लेकिन बीजेपी का सत्यानाश झारखंड में तय है और उसका कारण है चंद्र प्रकाश चौधरी। हम लोग उससे एक दो बार बात करने की कोशिश किए। अच्छा। कि आप हमारे गिरिडीह का सांसद हैं, कुछ ऐसा रोजगार प्लान कीजिए जिससे लोगों हजारों युवा को नहीं, कम से कम 200-400 युवा एडजस्ट कर जाए। लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी जी, क्या लगता है इस बार क्या राजनीति बनाएंगे उन लोग इस बार पैसा फेंकेंगे। पैसा? हाँ, चंद्र प्रकाश चौधरी जी के पास इतना पैसा है कि आसू पार्टी वही चला रहे हैं। अच्छा। तो पैसा फेंकेंगे, ट्रक में पैसा लाएगा, गिरिडीह लोकसभा में डुमरी में बांटेगा पैसा, क्योंकि आदत है पैसा फेंक करके चंद्र प्रकाश चौधरी को सत्ता में काबिज होना, उनका पुराना आदत है। और रह गई बात मथुरा मातो जी, तो मथुरा मातो जी भी मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, वर्तमान विधायक भी हैं, वो भी पैसा फेंकने का काम करेगा। लेकिन इतना मतलब पहले भी ये सब खेला हो चुका है। झारखंड का चुनाव पैसा का चुनाव है। अच्छा। और जयराम मातो एक ऐसा आदमी है कि बिना पैसा के बदौलत वो लड़ रहे हैं। तो इन लोग सीपी चौधरी जी और अदरवाइज जो भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इस बार जनता जनार्दन पैसों में बिकेगी या नोट भी लेगी और वोट भी देगी? देखिए, जनता आप बोले ना, जनता जनार्दन। अच्छा। तो जनता अगर जनार्दन है तो वो तो दिखाएगा ना अपना औकात। अच्छा। पार्टी में आओ भाई, आवे ना मैदान में। हम तो कहते हैं कि सीपी चौधरी जी अभी 2-3 ट्रेन का बोगी में पैसा भर के लाइएगा तो आपका दाल गिरिडीह में गलने वाला नहीं है। आप गिरिडीह से जाइए, जा करके रामगढ़ में राजनीति कीजिए। और रामगढ़ में भी एक ऐसी महिला है जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती, ममता देवी, आपको वहाँ से पहले झाड़ू दिखा चुकी है, आपको आईना दिखा दी है। अब वहाँ दाल गलने वाला आपका नहीं है। सबको जानता है कि आप नंबर 1 लुटेरा हैं और पैसा बांट के वोट लेना चाहते हैं। इस बार गिरिडीह की जो युवा है, जनता जो है, वो समझ चुका है कि आपसे बड़ा फ्रॉड देख सकते हैं। रोहित जी की बातों को आप लोग गौर करके सुन और समझ सकते हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं। वाकई में इस बार टाइगर जयराम मातो को लेकर काफ़ी हड़कंप मची हुई है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत में। और काफ़ी जो कि लूटपाट का यहाँ पर बात आ रही है कि झारखंड में ऐसा हो चुका है। और इस बार जो कि पैसों के बदौलत सीपी चौधरी जो कि खेला खेलेंगे और टाइगर जयराम मातो बिन पैसों के अपने हिम्मत के बदौलत खेलेंगे। तो काफ़ी मतलब देखने लायक होगी यह इलेक्शन। और क्या कहना चाहते हैं? और क्या कहेंगे,
हमारा आंदोलन शुरू से रहा है, बाहरी और भीतरी। अच्छा, तो भाई हम झारखंड में बदलाव होना चाहिए क्या नहीं चाहिए? झारखंड का बदलाव नहीं, हम तो चाहते हैं कि झारखंड में सारा चीज़ रहते हुए भी झारखंड का लोग गरीब है। अच्छा। आज भी ऐसा ऐसा गांव है जहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी आप एक विधायक का देखते होंगे रुतबा, सुनने में आता है कि झारखंड के लोग बाहर जाकर काम करने जाते हैं और वहाँ पर गाली उली सुनने को मिलता ये है। सत्य है। ये सत्य है। हाँ सत्य है। अभी हमारा झारखंड में 1 महीना के अंदर 9 डेड बॉडी आया है राज्य में। 1 महीना के अंदर 9 डेड बॉडी आया है। उस पर रिसर्च नहीं किया गया? रिसर्च किया गया कमाने के लिए, उसको लोग मार दिया बाहर में, चाकू मार दिया, गोली मार दिया। तो भाई वो अगर सक्षम रहता और बम्बई में जाकर के रिसर्च करवा सकता था तो इससे बेटर वो कमाने ही नहीं जाता। वो अपना बाल बच्चा के जीवन यापन के लिए गया, वहाँ गोली लग गया, कंपनी वाला 1-2 लाख का मुआवजा दिया, एम्बुलेंस से भेज दिया। उसमें भी जो है कि सबसे बड़ा दोषित माने झारखंड सरकार ही है। झारखंड सरकार दोषित है। झारखंड सरकार, देखिए झारखंड सरकार समझ लीजिए कि मतलब एक तरह से इंजन है, बिना पहिया का इंजन। और इसका जो पहिया लगा हुआ है ना, वो बिहारी लोग बना है। तो पहिया जिधर घूमेगा उधर ही इंजन जाएगा। और इंजन नाम का बना हुआ है, पहिया अपने मन से चल रहा है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, समझे ना। अभी झारखंड की बात कहिएगा तो 2-3 गो ऐसा विधायक है झारखंड में, आप सुने होंगे। अभी सुदीप कुमार सोनू गिरिडीह का विधायक है जी। वो इतना दबंग अपने आप को मानते हैं कि झारखंड राज्य में मतलब कहीं खेल करना हो, पैरवी करना हो तो वैसे व्यक्ति के साथ जाइए, पैरवी कर देगा और लोग मानता भी है उसका बात। अभी दबंग विधायक के बारे में पूछिएगा तो बेरमो विधायक जो उपचुनाव जीते हैं जयमंगल जी, 7 गाड़ी फोर्स है। क्यों भैया, क्यों आप 7 गाड़ी फोर्स रखे हैं? विधायक का तो 3 से 4 बॉडीगार्ड अलॉटमेंट रहता है, आप 7 गाड़ी फोर्स क्यों रखे हैं? 40 गो बॉडीगार्ड आप क्यों रखे हैं? क्या आप कहीं का जो है कि प्रधानमंत्री तो नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री तो नहीं हैं, आप मंत्री तो नहीं हैं, आप मामूली विधायक हैं। तो मामूली विधायक हैं, आप असेंबली मेंबर हैं, तो 7 गाड़ी फोर्स चाहिए उसको। तो 81 विधायक है पूरी झारखंड में, सबको 7-7 गाड़ी फोर्स दे सरकार। तो ये सब ताम झाम जो बिहारी लोग दिखाता है ना, इससे हम लोग को नीचा दिखाता है कि हम इतना बड़ा नेता, राजनेता हैं जो 7 गाड़ी फोर्स है, सायरन है। तो भैया आप सोच सकते हैं उसका ये बदलाव से वो अपना सुख सुविधा के लिए 7 गाड़ी फोर्स के साथ घूम रहा है। मेरा जनता साइकिल में चल रहा है, उसको वैल्यू नहीं दे रहा है। मेरा झारखंड का लोग साइकिल में चल रहा है, साइकिल में कोयला ढो रहा है, उसको वैल्यू नहीं दे रहा है। अभी आप जा कर के पूछिए कि आप झारखंड के लिए क्या काम किए हैं, तो झारखंड के इतना काम वो गनवा देंगे जो पता नहीं वो किए होंगे कि नहीं, अब हमको पता नहीं चलता है। तय करेगी जनता तय तो कर ही दी है सीपी चौधरी को। अभी राजगंज में बीजेपी उसको भगा दिया था। अच्छा, राजगंज में गए थे अपना एनडीए का प्रत्याशी बनने के बाद, तो राजगंज में बीजेपी का लोग भगा दिए। कल की घटना है, कल मधुबन में जो है कि एनडीए की बैठक थी जिसमें सीपी चौधरी जी को कुर्सी नहीं दिया, लोग भगा दिया। पहले 5 साल कहाँ थे आप, बीजेपी के लोग उसको भगा दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि इस बार सीपी चौधरी का सत्यानाश गिरिडीह में होना है, खत्म है। सुखड़ा साफ है, वो जाए अपना रामगढ़ में राजनीति करें। उनका गिरिडीह में एक बार चाहते थे हम लोग कि एक बार इनको गिरिडीह में मौका दिया जाए, देखा जाए कि अगर ही गिरिडीह में कुछ ऐसा काम करते हैं तो इसको दोबारा चांस दिया जाएगा। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप अपना जोहला पिछले वोटर्स के भांति जेएमएम के लोग, आसू के लोग इस बार टाइगर जयराम महतो को चुनेंगे या सीपी चौधरी को? सीपी चौधरी का जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जयराम का प्रोग्राम में जाते हैं। आप लोग वीडियो बनाते हैं तो देखते होंगे। अच्छा। सीपी चौधरी का जितना भी कार्यकर्ता हैं जो हल्ला करते थे, तो 4 गो आरएसएस वाला लड़का लेकर के सीपी चौधरी स्टेज के आगे खड़ा कर देता था और सीपी चिल्लाता था। लोग गिरिडीह का सांसद कैसा हो, सीपी चौधरी जैसा हो। तो हम लोग बुर्बक हैं, हम लोग नहीं देखते हैं। और वही आरएसएस वाले लड़के जा करके अभी जयराम के आगे कहता है जय राम जय राम। तो हम लोग जान रहे हैं भैया कि तुम्हारा कहीं कल्याण नहीं है, तुम्हारा कल्याण है जो सत्य करेगा, जो झारखंड का विकास करेगा, उसका नाम लो। सीपी करने से यहाँ काम नहीं चलने वाला। और हम तो कहेंगे कि सीपी चौधरी जी, आपसे मेरा नर्म निवेदन है, आप 15 साल मंत्री रहे, 5 साल पार्लियामेंट का मेंबर रहे, अपना विवेक लगाइए और जो चुनाव में पैसा खर्चा कीजिएगा आप वैसा चुनाव लड़िए मत, क्योंकि गिरिडीह में इस बार आपका ज़माना जब्त होने वाला है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप रामगढ़ चल जाइए। इसलिए, और रह गई बात मोथरा महतो जी, सूत्रों के अनुसार जेएमएम से वो आ रहे हैं, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं तय है। लेकिन ये कुछ ही महीने इलेक्शन जो कि बाकी है होने को, तो क्या क्या राजनीति खेलेंगे सीपी चौधरी लोग?
सीपी चौधरी का पहला खेल रहता है पैसा पैसा। पैसा, और मथुरा महतो जी भी दूसरा खेल करेंगे तो वो भी पैसे। पैसे का। अब तीसरा में मेरा कोई अगर आता है, एगो हम लोग हवाई में सुन रहे हैं जयराम जी का, अच्छा, इनके पास पैसा है नहीं, इसको खुद लोग दे रहे हैं कि तुम 100 200 500 इनको चंदा दे रहा है, तो ये शायद गांव गली गली घूम के प्रचार कर रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि देखिए जनता का जो मत होता है अपने मन से मतदान करें और सही कैंडिडेट जनता को लगे, मेरा नहीं, मेरा व्यक्तिगत राय नहीं है, जनता को लगे तो सीपी चौधरी भी वोट करें, जनता को लगे तो मथुरा जी को भी वोट करें, जनता को लगे तो निर्दलीय % को वोट करें, और जनता को लगे तो जयराम को भी वोट करें जी। लेकिन जितना किसी एक को है, हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं कि सीपी चौधरी जी बोरा झोला लीजिए, आप आए थे 4 व्हीलर में, बोरा झोला लीजिए और पैदले चल जाइए आप रामगढ़। इस बार आपका गिरिडीह में कहीं कुछ नहीं है आप, और ना रहिएगा, क्योंकि आप जितना गिरिडीह को शोषित किए हैं, जितना गिरिडीह को आप सताए हैं, अब मत सताइए, क्योंकि लोग समझ गया है कि आपका नाम सीपी चौधरी है। अच्छा, चुपे चाप रहिए, आप मत आइए मैदान में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ बात थी आज को गिरिडीह लोकसभा को लेकर। तो आप लोग के दिलों में, आप लोग के मन में क्या लगता है, क्या विचार आती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।